अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो चार्जेस जो हैं वो हमने देखा था कि चार्ज को हम इंड्यूस कैसे करते हैं, फिर उस चार्ज को हमने स्टोर कैसे किया वो भी हमने इस चैप्टर के अंदर देखा। और उसके बाद अब हम उस चार्ज स्टोर जो हमने किया था उसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसी के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के चैप्टर्स में जो हमने पहले वीडियो की हुई हैं, प्लेलिस्ट इसके मौजूद है, तो वहाँ पे उन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। आप सबसे पहले समझिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है और चार्ज को हम स्टोर कैसे करते हैं। तो देन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशंस हैं इनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी देखते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। इसका हम फ़ोटोकॉपिंग मशीन जो होती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। एक्सट्रैक्शंस ऑफ डस्ट ऑन अ कारपेट जो है वहाँ पे भी इसको हम इस चीज़ को देखते हैं। और उसके साथ साथ हम कार की पेंटिंग वगैरह में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और एयर क्लीनर्स यानी हवा जो है उसको आलूदा होने से बचाने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशंस को आज स्टडी करने जा रहे हैं। यानी हवा के अंदर जो इस तरह की चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो है नुकसानदेह हो सकती हैं, हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, तो उनको हम कम किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, चिमनीज़ इंडस्ट्रीज़ की जो है वहाँ से जो स्मोक निकल रही होती है वो काफ़ी हद तक हमारे लिए ख़तरे का बायस बनती है। तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे उन एयर जो है उसको हम पोल्यूटेंट होने से यानी एयर को, हवा को आलूदा होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसी के लिए हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर क्या होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर जो है ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो चिमनीज़ इंडस्ट्रीज़ की होती हैं वहाँ पे जो स्मोक निकल रही होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को जो वो पोल्यूटेंट करती है। हम क्या करते हैं, हम इसके लिए दो मेटल प्लेट जो हैं इनको लेते हैं और इनमें जो पोटेंशियल इनका होगा वो दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल एक जैसा होगा। इसके साथ हमने एक वायर गाज या जिसको हम मैश भी बोलते हैं, जाली जो है, इसको हम हाईली पॉजिटिव चार्ज जो है वो देते हैं। जब ये हाईली पॉजिटिवली चार्ज होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इन प्लेट्स पे की अंदरूनी सतह पर, इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब क्या है कि इन प्लेट्स को हमने क्या किया हुआ, इन प्लेट्स को हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो अब क्या होगा कि जो डस्ट के पार्टिकल हैं या स्मोक है वो क्या करेगी, जब वो इस जाली के ऊपर से गुजरेंगे, जाली पर से गुजरेंगे, तो इससे क्या होगा, वो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो स्मोक जो है वो क्या हो जाती है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये हम जो पॉजिटिवली चार्ज इसको बनाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये डस्ट के पार्टिकल जो हैं, ये स्मोक जो है वो इन मेटल प्लेट्स के साथ जो है वो चिमट जाती है, यानी इनको अट्रैक्ट करेगी। तो जब इनके साथ चिमट जाती है तो इस तरह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेंट होने से, यानी हमारा जो माहौल है वो गंदा होने से बच जाता है। तो इस तरह से हम इसको जो है वो कम कर सकते हैं, यानी एयर पोल्यूटेंट जो है, यानी हवा को हम साफ़ कर सकते हैं। तो ये अक्सर औक़ात जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फ़ोटोकॉपी मशीन में अगर हम चेक करें तो फ़ोटोकॉपी मशीन को आप मज़ीद तो आप हर क्लासेस में जाके स्टडी करते हो, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि हम मशीन के अंदर जो है वो एक साफ पेज है वो इंटर करते हैं और दूसरी साइड पे वो प्रिंट होके बाहर आ जाता है। तो असल में होता क्या है, इसमें भी यही चार्ज ही होते हैं, यानी अगर इस पेज के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है तो इधर क्या है, हमारे पास जो वर्ड्स हमने लिखे हुए हैं तो इस पे सपोज करें नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये चार्ज जब आएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। या इस पे नेगेटिव चार्ज है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते होते हैं। अब अगर सिंपली हम इंक भी डेफिनेटली हम चार्ज करते हैं, जो इंक हम चार्ज करते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो ये
पेज के ऊपर चार्ज वो पॉजिटिवली चार्ज हम करते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर सिंपली पेज के ऊपर आप इंक गिरा दो, जिस तरह से ग्लिटर होता है, तो आप उसको अगर शीट के ऊपर गिरा दो, इस तरह से आप वर्ड को लिख लो, तो जैसे आप उसको थोड़ा टेढ़ा करोगे तो सारा ग्लिटर क्या होगा, नीचे गिर जाता है। तो अगर कोई पाउडर है वो भी आप ऐसे करके डालो तो वो भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि हमने उसको स्टैटिक चार्ज के थ्रू हमने नहीं किया था, तो इसलिए वो नीचे गिर जाता है। लेकिन अगर फोटोकॉपी मशीन में हम चेक करें तो वहाँ पे हम तरीकाकार क्या करते हैं, वहाँ पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देते हैं। इंक नेगेटिवली चार्ज है और पेज के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये वर्ड जो होगा ये यहाँ इसके ऊपर क्या होगा, चिमट जाता है, इसके ऊपर स्टिक हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस से फोटोकॉपी मशीन में हम इससे काम लेते हैं। उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो घरों में क्लीन जो होता है इसको बिछाने से मना करते हैं। उसकी वजह क्या है कि क्लीन जो है इसके अंदर डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं, जब हम सफाई भी करते हैं तब भी, झाड़ू वगैरह से जब सफाई होती है तब भी डस्ट पार्टिकल रह जाते हैं, या वैक्यूम एयर क्लीनर्स होते हैं उनसे भी हम करते हैं, तो उसकी सूरत में भी डस्ट पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा रह जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो डस्ट की वजह से आपको एलर्जी और तरह की बीमारी जो है वो लग जाती है। तो इसलिए डॉक्टर हज़रात आपको मना करते हैं कि आप क्लीन वगैरह का इस्तेमाल जो है वो ना करें। और उसके साथ ये चीज़ भी है कि जब हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर में बात हम कर रहे हैं तो इसके लिए फ़ोटोकॉपी मशीन में भी है, और उसके बाद जो कार्बेट होते हैं उनको भी, और इस तरह से जैसे मैंने चिमनीज़ आपको बताई हैं कि ये इस टाइप से भी हम देखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब पहले टाइम पे लोग अपने घर बनाते थे तो वहाँ पे एक चिमनी टाइप एक बनाते थे, यानी कि इस टाइप से थोड़ा होता था वो, कि यहाँ पे आंच जल रही होती थी, यानी आग जल रही होती थी, तो ऐसे एक चिमनी सी बना के इस तरह से ऊपर से बाहर निकाल देते थे, तो जिसकी वजह से आपके रूम जो वो हीट अप होते थे और जो स्मोक होती थी वो क्या होती थी, वो रूम से बाहर चली जाती थी। तो ये पुराने तरीक़ाकार थे। और इसके बाद फिर हमने उसी को, यानी उससे इन्वायरमेंट हमारा गंदा हो रहा था, तो हमने इन्वायरमेंट को अपने को क्लीन करने के लिए हमने अपनी जो एयर उसको साफ़ रखने के लिए उसमें से पोल्यूटेंट जो थे, आलूदा ज़र्रात जो थे, उनको हमने निकालना था। तो इसके लिए हमने ये तरीक़ाकार जो है इस्तेमाल किया। हम मेटल की प्लेट जो है इंडस्ट्रीज़ में, चिमनी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम हाईली पॉजिटिवली चार्ज देते हैं। ये जो मैश है इसको हाईली पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इन मेटल प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ये आपको पता है। लेकिन होता क्या है कि असल में यहाँ से स्मोक वगैरह जो होगी या डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो जब यहाँ से मैश में से पास आउट होते हैं तो मैश उनको क्या कर देती है, पॉजिटिवली चार्ज कर देती है, तो जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ से वो क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल बाहर नहीं जाएंगे, और हवा जो है वो कुछ काफ़ी हद तक जो है वो साफ़ हो जाती है। यानी इस तरीक़ाकार से हम जो है एयर को क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद ये भी चीज़ है कि इससे मैश को ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही रखना है, आप इसको ऐसे करके हॉरिजॉन्टल तरीके से भी रख सकते हो, तब भी डस्ट पार्टिकल इसके अंदर से जब गुजरते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये तरीक़ाकार होता है कि एयर पार्टिकल के अंदर से गुजरने से जो वो डस्ट पार्टिकल जो उसके अंदर यानी एनवायरनमेंट को पोल्यूटेंट करने वाली पार्टिकल्स हैं वो इधर साथ ही रह जाएंगे, और उनको हम बाद में जो है वो निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब नहीं होता। यानी और इस अमल से हम हवा से जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर के अंदर काम। अब हम देखते हैं कि स्प्रे पेंटिंग में क्या काम होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ पाउडर पेंटिंग जो है इसमें क्या तरीकाकार होता है, हम मुख्तलिफ अशिया जो होती हैं इनकी सरफेस को हम पेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें ये टेक्नोलॉजी जो है वो एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है, यानी इसका आजकल हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस तरह तरीकाकार में क्या होता है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टू पेंट न्यू कार्स। Body of car is charged and then paint is given opposite charge by charging nozzle of spray. Due to muted repulsion, charge particle coming out of the nozzle from a fine mist and are evenly distributed on surface of the object
चार्ज पेंट पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू द कार एंड स्टिक टू द बॉडी जस्ट लाइक एज अ चार्ज बैलून स्टिक टू द वॉल। अब इसमें एक तरीकाकार क्या है कि हम सबसे पहले तो यहाँ पे हमने एक स्प्रे बोथ है और उसके बाद ये कन्वायर है और हाई वोल्टेज है, पावर सप्लाई है, एयर हाउस है, यानी हवा जहाँ से हमने देनी है साथ में, तो हम इसको हाई वोल्टेज देते हैं। तो अब जब स्प्रे पे जो मशीन है हमारी, इस पर से जब पेंट के ज़र्रात जो होंगे वो बाहर निकलते हैं तो रगड़ की वजह से उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हमने कार की बॉडी को अर्थ किया होता है, तो जब इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से कार के ऊपर, जो कार की बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पेंट जो हम कर रहे होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक दूसरे के साथ आसानी के साथ चिमट जाता है। और इस तरह से ये एक मजबूती के साथ और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज जो है वो पूरी सरफेस पे हो रहा होता है। और इस तरह से ये पेंट बड़ा ही सस्ता, देर पा, म्यारी रहता है और ये कम खर्च इस पे होता है। ये हम मेटल के फर्नीचर वगैरह और दूसरी एशिया में भी रेफ्रिजरेटर वगैरह जो हैं उनको भी पेंट करने के लिए हम इस तरीकाकार को ही इस्तेमाल करते हैं। और ये तरीकाकार काफ़ी हद तक हमारे लिए जो है क्योंकि एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल है और आजकल जदीद टेक्नोलॉजी में इसको एक काफ़ी ज़्यादा अहमियत भी हासिल है। तो इसमें फिर से मैं ज़रा बता देता हूँ कि जब नोज़ल में से स्प्रे जो है उसके ज़र्रात जो है, यानी पेंट के ज़र्रात जो है वो स्प्रे की फॉर्म में बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव, क्योंकि रगड़ की वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एक पूरी धार सी बन जाती है और ये क्या होते हैं, ये बाहर को आने लग जाते हैं। और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम कार की बॉडी पे जब ये पॉजिटिव चार्ज और कार की बॉडी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से पेंट जब वो साथ चिमट जाता है एक। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हम सिंपली ब्रश वगैरह से पेंट करते हैं तो वो इतना ज़्यादा म्यारी नहीं रहता, लेकिन ये वाला पेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा म्यारी है और सस्ता भी है और कम खर्च इस पे होता है। तो आजकल के जितने भी मेटल के फर्नीचर्स हैं, रेफ्रिजरेटर हैं और मुख्तलिफ एशिया में इसको हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल भी करें। वंस पेंट ड्राइज it stick better to the car and is smoother because it is uniformly distributed. This is very effective, efficient and economical way of the painting automobiles on large scale, यानी बड़े पैमाने पर भी इसको जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ पाउडर पेंटिंग जो है ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की ही एप्लीकेशन है, यानी इसमें भी आप देखें कि हमने चार्ज जो स्टोर करते हैं उस चार्ज को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस तरह से हम पेंट गाड़ी का जो है वो करते हैं। इस तरह से हम एयर क्लीनर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर में हम गैसेस जो है उनकी सफाई सुथराई करते हैं, यानी गैसेस साफ़ होकर इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगी तो जिससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो कम गंदा होगा, या कह लें कि एयर पोल्यूटेंट जो है वो कम हो जाएगी और जिससे हमें जो एलर्जी या इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनसे हम बच सकते हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ जो हैं उनसे आसानी के साथ बच सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।